अब बेसिक फार्मूलाज में सबसे पहला फार्मूला मैं आपको बताऊंगा इज इक्वल टू सम। आप इसे इज इक्वल टू सम लिखो, ओपन ब्रैकेट करो, ये आ जाता है। ये बोलता है कि आपको कौन कौन से नंबर ऐड करने हैं, दिस कॉमा दिस। लेकिन आपके पास ज़्यादा नंबर होता है, ऐसा थोड़ी करते बैठोगे यार, दिस। आप डायरेक्ट इसे सिलेक्ट कर लो। C2 to E2 इनका सम होगा, एडिशन होगा। C2 to E2 जितने भी नंबर आ रहे हैं 273। देखिए ना, डिलीट कर रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, वही है ना, यही करना है ना हमें, 273 वही हो रहा है ना। तो इज इक्वल टू सम, ओपन ब्रैकेट देना नहीं है, देना है लेकिन टैब बटन प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो याद रखो, ये आदत ही डाल दो, इज इक्वल टू सम लिखा आपने, टैब बटन पूरा आ जाएगा। इसे सिलेक्ट करो। इससे भी आसान तरीका मैं बताता हूँ, यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिलेगा होम टैब में भी सेम। पहले आसान तरीका बाद में बताऊँगा, पहले यहाँ पे देख लीजिए। होम टैब में जाना है और यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक करना आ जाएगा। यहाँ पे ऑटो सम में ये बेसिक फार्मूलाज बहुत सारे यहाँ पे देखिए, सम है, एवरेज है, मैक्स है, लेकिन फिलहाल मैंने सम ले लिया तो आगे ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया, एंटर कर लिया। अब उसने ए क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसने लेफ्ट साइड में देखा कि ये 3 नंबर है और ये टेक्स्ट है, तो उसे नहीं लिया, उसने बराबर इन तीनों को लिया और वो 273 आ गया। और इससे भी आसान जो तरीका मैं अभी बताने वाला हूँ वो शॉर्टकट की है, अल्ट इक्वल टू जैसे मैं प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, ओ डन डन आ चुका है यहाँ पे सम। दोबारा दिखाता हूँ, अल्ट इक्वल टू एंटर, और आप इसे ड्रैग करोगे नीचे, यू आर गेटिंग टोटल। दोबारा देखिए, यहाँ पे बस कर्सर रखना है, अल्ट इक्वल टू, आप देखोगे सम का फॉर्मूला आ चुका है, एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे सिलेक्ट करो, इसे सिलेक्ट करो सेल को, फिर यहाँ पे आकर डबल क्लिक करो, इस कॉर्नर पे फिल हैंडल पे डबल क्लिक करो। क्या बात है, बहुत टाइम सेविंग यार। ड्रैग भी कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं प्रेस करना है फिल हैंडल के लिए, बस डबल क्लिक या फिर ड्रैग, या फिर तीसरा तरीका, इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी, है ना। आप बोलोगे यार मुझे पूरा कीबोर्ड से ही करना है, माउस को हाथ ही नहीं लगाना है सर, माउस को गोली मारना है, तो कैसे। यहाँ पे इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट बटन प्रेस करके, डाउन एरो प्रेस करके इसे सिलेक्ट करो, ऐसे कंट्रोल डी, शिफ्ट बटन प्रेस करके आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कर्सर रखा है, शिफ्ट राइट साइड में सिलेक्टेड, शिफ्ट डाउन साइड में सिलेक्शन। कर्सर कहाँ पे वो मैटर करता है, मतलब आपका ये सेल पे कर्सर है, शिफ्ट अप एरो, शिफ्ट लेफ्ट एरो, ऐसा। तो ये सिलेक्शन के लिए याद रखो। अल्ट इज इक्वल टू आपको पता चला, मैक्स मुझे निकालना है बेसिक फार्मूला में, मैक्स में जाता हूँ, एंटर, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। मीन मुझे निकालना है, सिंपल है मीन, इधर क्लिक करूँगा, मीन फार्मूला आ जाएगा। मीन टाइप भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे मैक्सिमम जो आ रहा है, क्या गलती हो रही है, C2 to F2 ले रहा है, क्योंकि उसके लेफ्ट साइड में सारे नंबर दिख रहे हैं उसके। तो मैं C2 to F2 नहीं करूँगा, इसे डिलीट करूँगा और क्या करूँगा, C2 to E2। मैं तीनों सब्जेक्ट में मैक्सिमम देखना चाहता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे भी जो गलती है, इज इक्वल टू मीन टाइप करो या फिर ऊपर से सिलेक्ट करो, यहाँ पे इन तीनों को ही सिलेक्ट करना है, एंटर। क्लियर है। मैक्स, मीन, एवरेज, बेसिक फार्मूला आगे का देखना चाहते हैं हम, तो एवरेज यहाँ पे जाओ और एवरेज यहाँ से निकालो। आपको 3 ही सब्जेक्ट लेने हैं, याद रखिए, एंटर कीजिए, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए कॉर्नर पे, एवरेज। लेकिन एवरेज जब आप निकालते हो तो डेसिमल प्लेसेस बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं, 68.33 कितना आप बोलेंगे यार, इतना डेसिमल प्लेसेस कम करना है तो होम टैब, एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, होम टैब में जाओ, यहाँ पे नंबर ग्रुप में जाओ, यहाँ पे देखिए डिक्रीज डेसिमल, इंक्रीज डेसिमल। आपको करना क्या है, करना क्या चाहते हो भैया, करना चाहते हैं डिक्रीज डेसिमल, क्लिक करते जाओ, डिक्रीज, इंक्रीज करना है, इंक्रीज डिक्रीज करना है, डिक्रीज पूरा डिक्रीज, और वो राउंड फिगर कर लेता है। ये देखिए, अब आप इंक्रीज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये 67 है, 63.67, ये 64 कर लेगा। क्या बात है, क्योंकि वो नॉर्मल राउंडिंग मेथड यूज़ कर रहा है, 50 के ऊपर है तो वो डायरेक्टली 64 कर रहा है, और 50 के नीचे है तो उसको कुछ नहीं कर रहा है। तो आपको यहाँ पे एवरेज पता चला कैसे निकालना है, और क्या बाकी है हमारे इसमें, काउंट नंबर। ओह, यहाँ पे फॉर्मूला देना है, यहाँ पे काउंटिंग देते हैं, काउंटिंग सब्जेक्ट काउंट करना है हमें, काउंटिंग। सो यहाँ पे क्लिक करके काउंट नंबर्स पे क्लिक करते हैं और इन तीनों को सिलेक्ट करते हुए कितने नंबर हैं, 3 सब्जेक्ट के हैं, तो आ गया, काउंटिंग करेगा। सो इस तरह से ये बेसिक फार्मूलाज आपको यहाँ पे मैंने बताए। अब ये वर्टिकली निकालना है तो कर्सर आपको यहाँ पे रखना है, अल्ट इज इक्वल टू एंटर, डैन अल्ट इज इक्वल टू से सम फार्मूला यहाँ पे काम कर रहा है। ये वर्टिकल आपको टोटल चाहिए, ये ले लो, यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक टोटल। तो आपको आइडिया आ चुका होगा कि भाई ये फार्मूलाज कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक और फार्मूला मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है परसेंटेज का फार्मूला। परसेंटेज का फार्मूला, आप बोलोगे एवरेज तो निकाल लिया हमने, परसेंटेज का फार्मूला अलग होता है, वो हमें कस्टमाइज देना पड़ता है। कैसे, इज इक्वल टू दिस टोटल डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय कितने में से मार्क्स मिले हैं आपको, ये कितने में से मिले, 300 में से, इनटू
100%, तो आपको मिलेगा 91। आप बोलोगे क्या अलग होता है, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है। एवरेज और परसेंटेज सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं, मुझे बताओ ज़रा। अब आप यहाँ पे नंबर देख के तो ज़रूर बताएंगे कि भाई सर सेम ही होते हैं, देखो दोनों भी सेम आ रहे हैं। एवरेज और परसेंटेज बिल्कुल सेम नहीं होता है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा यार, ये तो स्कूल में होना चाहिए आपको। तो ये स्कूल में कंप्लीट हुआ है, एवरेज और परसेंटेज अलग अलग होते हैं, क्योंकि परसेंटेज 100 में से ही होता है और एवरेज तो आपको पता है कि टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ काउंट्स जो भी होगा, राइट, नंबर ऑफ काउंट्स। तो यहाँ पे इस केस में दोनों सेम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 100, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 100 मार्क, तीनों सब्जेक्ट 100 मार्क के हैं। तो ऑफकोर्स तीनों सब्जेक्ट 100 मार्क के हैं तो दोनों सेम आएंगे। अगर एक सब्जेक्ट 150 मार्क का होता और मुझे यहाँ पे 150 मार्क्स 148 लेते हैं, वो क्या आउट ऑफ नहीं लेते, और ये दोनों सब्जेक्ट 100 में से, तो ये हो गया 350 में से मार्क्स, ये 350 में से हो गए टोटल तीनों भी, 150, 100, 100, उसको मिले 350 में से 330 बराबर है, मिलेंगे क्योंकि ये 150 मार्क का सब्जेक्ट है। लेकिन एवरेज तो ठीक है उसका 107, परसेंटेज 100 से ज़्यादा कैसे हो सकता है। सो हियर इट इज़ सम मिस्टेक्स, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 350 में से ना आउट ऑफ 350, तो याद रखो आउट ऑफ मार्क्स से परसेंटेज निकाला जाता है, तो परसेंटेज और एवरेज अलग अलग है अगर उसके सब्जेक्ट के मार्क्स अलग है। 100 नहीं है, 100 है तो वो भाई इक्वल ही रहेंगे। तो ये आपको फॉर्मूला कैसे देना है आइडिया आ चुका होगा कि भाई कस्टमाइज फार्मूला दिया मैंने, F2 डिवाइड का साइन दे दिया /350 × 100, ऐसे कस्टमाइज फार्मूला भी आप दे सकते हैं। और कोई भी फार्मूला एडिट करना है तो F2 सेल, कोई भी कंटेंट एडिट करना है, यहाँ पे नाम बदलना है तो यहाँ पे क्लिक करो, F2 बटन दबा दो, एडिट एक्टिव सेल, ABCD, राइट, एडिट एक्टिव सेल, F2 दबा के। F2 एक शॉर्टकट की याद रखो, मैं सारी शॉर्टकट की बता रहा हूँ, सारी शॉर्टकट की मैं प्रैक्टिस के लिए भी दे रहा हूँ, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा एप्लीकेशन है, वहाँ पे ये प्रैक्टिस के लिए मिलेगी। आपको करना है कि एप्लीकेशन के ऊपर स्टडी मटेरियल नाम का फोल्डर है, स्टडी मटेरियल नाम का फोल्डर आपको होम टैब में मिलेगा, जिसके अंदर आपको यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस फाइल मिलेगी, और वहाँ पे यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस फाइल में आपको कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पर ये इसकी प्रैक्टिस फाइल भी मिलेगी। ये पूरा MS ऑफिस क्रैश कोर्स से रिलेटेड जितनी भी प्रैक्टिस फाइल है या फिर शॉर्टकट कीज़, PDF, सब कुछ आपको मिलेगा वहाँ पे MS ऑफिस क्रैश कोर्स फोल्डर में। सो चेक कर लेना। अब ये फाइल मैं सेव कर लेता हूँ, बेसिक फार्मूलाज हमने कवर कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते थोड़े से आगे के स्टेप की तरफ, जहाँ पे हम देखने वाले यूज़फुल ऑप्शंस। बेसिक फार्मूला के बाद हम यूज़फुल ऑप्शन सीखेंगे, फिर बाद में हम सीखेंगे एडवांस फार्मूलाज।